अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ जी, चले अब बात करें। जी जी सर, मैं ये कह रहा था कि अगर हमारे पास दो डिसजॉइंट इवेंट्स होंगे तो हाँ जी, फिर वो दोनों एक टाइम पे तो occur नहीं हो सकते, लेकिन हाँ एक टाइम पे एक जरूर अक्कर होगा, यानी कि उनकी वो कहते हैं ना, इवेंट्स की जो प्रोबेबिलिटी है वो जीरो नहीं, वो जीरो नहीं होगी। क्यों? क्योंकि एक टाइम पे एक तो लाजमी अक्कर होगा, अगर फिर भी अगर वो दो डिसजॉइंट हैं तो एक तो अक्कर होगा। हाँ वो मैं आपको बताता हूँ, वो पता है क्या, जी 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 जी। वो ये बात है, असल में ना हम इवेंट्स को सेट्स की फॉर्म में ले रहे होते हैं। जैसे मैं आपको एक जी बात जी बताता हूँ, मैं कहता हूँ जी आप सुपरमैन है जी जी और आप उड़ सकते हैं, मगर दो इवेंट्स मैंने बोले हैं ना, दोनों ही इम्पॉसिबल हैं। जी जी। हाँ। तो इसमें से कोई भी ऑकर नहीं होगा। ये तो सर ये तो फिर काउंटर एग्जांपल हो गई ना। ये यही तो मैं आपको कहना चाह रहा हूँ कि ए इंटरसेक्शन बी अगर एग्जैक्टली। ओकर नहीं होंगे तो उनकी प्रोबेबिलिटी जीरो होगी। हाँ ये बात तो है, और जो दोनों हैं भी डिसजॉइंट। जो आप कहना चाह रहे हैं ना वो ये है, देखें, एक इवेंट यहाँ पे है, एक इवेंट यहाँ पे है, हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी फाइंड करनी है ना, तो ए यूनियन बी का फार्मूला प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी जीरो है बिल्कुल तो ये तो वैसे ही खत्म हो जाएगा, तो बाकी आपके पास आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। दिस फार्मूला होल्ड्स फॉर टू डिसजॉइंट इवेंट्स। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल सर, ऐसे ही है। अच्छा, ये चैप्टर 7 भी खत्म हो गया है। उसके बाद चैप्टर 8 आ जाता है, मैथमेटिकल इंडक्शन। इसमें से कुछ खास चीजें मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, वो मैं बता देता हूँ कि मैथमेटिकल इंडक्शन में से जी जो आपके पेपर में पीपीएससी में कोई क्वेश्चन अगर आ सकता है तो वो कौन सा होगा, वो ये होगा, वो इस तरह के क्वेश्चंस हो सकते हैं सर, सर जी एक कि बात आपसे पूछनी थी, हाँ जी, हाँ जी, थोड़ी सी जल्दी जल्दी खत्म कर लूंगा। सर जी मैं कल या परसों जाना है पंजाब कॉलेज में ना, डेमो देना है। तो सर हाँ जी। एफएससी में मुझे कोई ऐसा टॉपिक मिल ही नहीं रहा कि जो कि अच्छा हो, जिसमें काफी नॉलेज हो। आपके ख्याल में कौन सा टॉपिक मैं लूं एज अ डेमो? आप चैप्टर 6 का डेमो दें, वो सबसे बेहतरीन है। हाँ ये इम्प्रेसिव रहेगा सर। हाँ, आप इसमें इसके सर अलावा फिर आप पार्ट 1 में से चैप्टर 6 तैयार करें और पार्ट 2 में से आप तैयार करें चैप्टर 7 या 6 तैयार करें, वो डिस्कस कर लेंगे ना अभी, तो मजीद क्लियर हो जाएगी चीजें। तो सर उसमें ये ना कर लूं कि पैराबोला हाइपरबोला और इलिप्स, इस पे थोड़ी सी मतलब डिटेल में बात कर दूं कि वर्टेक्स क्या होता है, उसके हाँ अलावा जी, हाँ जी, इसका जो बिल्कुल है। बिल्कुल सही बात है, आप कर सकते हैं। ये सब लोगों के लिए है कि जो लोग भी डेमो के लिए किसी प्राइवेट सेक्टर या कहीं भी जाते हैं, तो जरूरी नहीं कि डेमो आपका प्राइवेट सेक्टर में हो, कभी कभी आपका पीपीएससी के इंटरव्यू में भी वो डेमो ले सकते हैं। वो कह सकते हैं चले जी आप चलो जरा ये टॉपिक तो पढ़ाएं, कैसे पढ़ाएंगे, कैसे आप एक चीज को हाँ स्टार्ट करेंगे, तो वो आप अपने तौर पे कोई एक दो टॉपिक अच्छे से तैयार करके पास रखें कि जी हमने बिल्कुल इस तरह से स्टार्ट करना होता है। तो बिल्कुल अभी मैं आपको ये बता जी रहा जी था कि यहाँ पे ना कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं। जैसे देखें क्वेश्चन 21 8.1 का, अब एन स्केयर प्लस एन हमेशा 2 से डिवाइड होता है, हमेशा, हर नंबर के लिए। आप चेक कर लें, आप एन को 4 ले लें, एन को 5 लेके चेक कर लें, आप एन स्केयर प्लस एन लिखें, 5 स्केयर क्या होता है 25 प्लस 5 क्या हो गया 30, तो 32 से डिवाइड होता है, 30 जो है वो 2 से डिविजिबल है। बिल्कुल बिल्कुल सर। ठीक है, तो इसके अलावा आप इस आइडेंटिटी को याद रख सकते हैं। ठीक है,
उसके अलावा 5 की पावर n माइनस 2 की पावर n, ये किससे डिवाइड होता है? इज डिविजिबल बाय 3 हमेशा। ये एक आइडेंटिटी है, ये आइडेंटिटी पेपर में आ सकती है, ठीक है। उसके बाद 3 पॉइंट नंबर 3 5 रेज टू पावर n माइनस 1, ये किससे डिवाइड होता है? 4 से। आप चेक कर सकते हैं, 5 क्यूब कर लें, -1 करें, 5 क्यूब -1 करके चेक करें क्या आएगा? 125 माइनस 1 124। बिल्कुल, और वो 124 डिविजिबल वाकई है। डिवाइड करता है 4 को, बिल्कुल सर, ठीक है। बिल्कुल। तो ये इसके टोटल 5 पॉइंट्स हैं, ये 5 पॉइंट्स आपने याद रखने हैं। उसके बाद सर सर जी, इसके अलावा वो खुद से भी तो बना सकता है, इसमें हमें ये सिर्फ ख्याल रखना होगा कि हम एन की सर कोई भी वैल्यू ले सकते हैं नेचुरल नंबर में से। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल, लेकिन वो ये बहुत कम चांसेस होते हैं कि वो खुद से कोई चीज बनाए, कोई क्वेश्चन बनाए। अगर आप इसको थोड़ा सा अगर अपने माइंड में याद रखेंगे ना, तो बेहतर रह जाएगा आपके लिए, हाँ, वो आसानी रहेगी, बिल्कुल सर। ठीक है। इसके अलावा आप क्वेश्चन 25 की स्टेटमेंट, 26 की स्टेटमेंट, 27 की स्टेटमेंट, और यहाँ से 32 से 36 तक ये स्टेटमेंट्स जो है ना, ये आपने याद रखनी है। पीपीएससी के वाले से मैं कहना चाह रहा हूँ। जी और ये बिल्कुल। 38 की जो स्टेटमेंट है, 38 वाली जो स्टेटमेंट है, ये तो हमें ये बर्नौलीज इनइक्वालिटी है ना 38, और ये बर्नौलीज इनइक्वालिटी पेपर में आया था, 2020 के पेपर में आया था, जी जी ठीक है। 38 जो है ना, ये जी जी बर्नौलीज इनइक्वालिटी है, जी जी। बर्नौलीज इनइक्वालिटी। ये शोर की आवाज कहाँ से आ रही है? आपके पीछे से आ रही है? आप साइड पे हो जाए ना थोड़ा सा। उसके बाद इस चैप्टर में से और तो कोई चीज भी ऐसी मुझे नहीं खास लग रही, बस ठीक है। वो कुछ 2-4 पॉइंट्स थे जो मैंने आपको बताने थे। और उसके बाद चैप्टर नंबर 9 आ जाता है जी, ट्रिग्नोमेट्री वाला। तो ट्रिग्नोमेट्री वाले चैप्टर में से छोटी छोटी डेफिनेशन है, डिग्री एंड रेडियंस, ठीक है। जैसे आपको कह देता है जी 90 डिग्री किसके इक्वल है, 90 डिग्री कितना रेडियन होगा, तो 90 डिग्री आपको पता है ये π/2 रेडियंस होता है। तो इस तरह की छोटी छोटी चीजें हैं यहाँ पे, वो आपने याद रखनी है। तो बेहतर यही है, आपको प्रैक्टिस के लिए मैं बता दूं कि आपने इसका क्वेश्चन नंबर 1 प्रैक्टिस कर लेना है और क्वेश्चन नंबर 2 प्रैक्टिस कर लेना है कि डिग्री को रेडियन में कैसे करना है और रेडियन को डिग्री में वापस कैसे कन्वर्ट करना है। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। उसके बाद एक रेवोल्यूशन, एक चक्कर किसके इक्वल होता है? वो 2 पाई के इक्वल होता है। मतलब एक चक्कर पूरा, जब आप एक पूरा चक्कर कंप्लीट करते हैं किसी भी एंगल पे, जैसे आप मान लें कि ये आपके पास एक एंगल है थीटा, तो इस थीटा पे एक पूरा चक्कर आपने कंप्लीट करना है। आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे और घूम के वापस आ जाएंगे बिल्कुल इसी एंगल पे। तो इसी एंगल पे वापस आने का मतलब है कि आपने थीटा में 360 डिग्रीज का इजाफा कर दिया है, और ये आ जाता है थीटा प्लस 2 पाई, क्योंकि 2 पाई जो है वो 360 डिग्रीज होता है। तो इसको कोटर्मिनल एंगल भी कहते हैं कि थीटा थीटा और थीटा प्लस 2 पाई, ये दोनों आपस में कोटर्मिनल एंगल। एक और अगर आप चक्कर कंप्लीट करना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, आप एक और चक्कर कंप्लीट कर लें, ये लें 2 पाई मजीद ऐड कर दें, एंड थीटा प्लस टू पाई मतलब के 4 पाई। तो थीटा प्लस 2 पाई एंड थीटा प्लस 4 पाई एंड थीटा, ये तीनों आपस में कोटर्मिनल एंगल है। फर्क ये है कि थीटा प्लस 4 पाई में आपने 2 चक्कर कंप्लीट किए हैं, थीटा प्लस 2 पाई में 1 चक्कर कंप्लीट किया है, तो थीटा ओरिजिनल वैल्यू है। तो 1 रेवोल्यूशन है, ये 2 रेवोल्यूशन है, तो इसको आप स्टडी कर सकते हैं, ये 2 रेवोल्यूशन, ये 1 रेवोल्यूशन। सर उसके जी बाद कुछ स्टैंडर्ड एंगल्स हैं, ये 4 जो क्वाड्रेंट्स होते हैं,
तो पहला क्वाड्रेंट जो होता है वो 0 से 90 डिग्री के दरमियान में होता है, ये आगे लिखा होगा। ये क्वाड्रेंटल एंगल्स होते हैं, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री। देयर आर 4 क्वाड्रेंटल एंगल्स। आपसे पूछा जा सकता है कि हाउ मेनी क्वाड्रेंटल एंगल्स आर इन ट्रिग्नोमेट्री, तो आप कह सकते हैं कि देयर आर 4 क्वाड्रेंटल एंगल्स। ठीक है, तो यहाँ पे आपने ये याद रखना है साइन थीटा क्या होता है, ऑपोजिट ओवर हाइपोटेनस। ये कुछ छोटी छोटी चीजें हैं। उसके बाद ये फंडामेंटल आइडेंटिटीज, ये फार्मूलाज आपको आने चाहिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वाला। ठीक है, और ये एक छोटी सी स्टडी है जिसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, सीकेंट, कोसेकेंट, कॉट ये सारे पॉजिटिव है। इसमें साइन और कोसेकेंट पॉजिटिव है, बाकी सारे नेगेटिव है, ये बातें। और उसके बाद ये कुछ यहाँ पे रिजल्ट्स हैं। ठीक है, cos माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा, sin माइनस थीटा इक्वल टू माइनस sin थीटा। सही हो गया। उसके बाद आपने इसको कुछ भी नहीं करना, ये सब आपने स्किप कर देना है। ठीक है, और चैप्टर 10 जो है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज वाला, इसमें से आपने फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री ये याद रखना है कि cos अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू cos अल्फा cos बीटा प्लस sin अल्फा sin बीटा। ये फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है। और इसी फंडामेंटल लॉ में से कुछ दूसरे फार्मूलाज भी हम डिडक्ट कर सकते हैं, जैसे कि ये देखें, इसके लिए बेहतरीन ये है। अच्छा, ये कुछ और फार्मूलाज भी है ना, साइन अल्फा प्लस बीटा, ये भी आपको आना चाहिए, ये वाला भी, ये वाला भी, ये वाला भी। अलाइड एंगल्स एक टॉपिक है, वो कहाँ पे, यहाँ से स्किप तो नहीं हो गया। ये देखें, ये वाला जो टॉपिक है, इस टॉपिक में सारी पॉसिबिलिटीज है। साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा होता है, cos पाई बाय 2 माइनस थीटा ये साइन थीटा। ये आपकी बुक में, आपके पास अगर हार्ड फॉर्म में बुक हो तो उसमें ये बिल्कुल बेहतरीन तरीके से लिखे हुए हैं फार्मूलाज, तो ये आप फार्मूलाज देख सकते हैं। इसकी जो टेक्निक है वो यहाँ पे लिखी हुई है कि असल में मैं चाह रहा हूँ कि टाइम हमारा वेस्ट ना हो, वरना मैं आपको ये टेक्निक भी बता देता, जो ये कोर रेशोज वाली, ऑड मल्टीपल और इवन मल्टीपल वाली टेक्निक है। ठीक है, तो इसलिए बेहतर ये है कि हम आगे चलते हैं। और इसमें से आपने कुछ भी नहीं है, डबल एंगल फार्मूलाज हैं, साइन 2 अल्फा 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा, cos 2 अल्फा इसके इक्वल भी होता है, इसके इक्वल भी होता है। और cos 2 अल्फा के टोटल यहाँ पे 3 फार्मूलाज लिखे हुए हैं। ठीक है, उसके बाद हाफ एंगल आ जाते हैं, हाफ एंगल फार्मूलाज भी आप देख सकते हैं। ठीक है, बाकी ये इतना कोई नहीं पूछा जाएगा, ये इसमें से कोई क्वेश्चन। चैप्टर 11 पीपीएससी के हवाले से ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है। अगर आप ऐसे टीचिंग करते हैं तो उसमें ये इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर, मतलब क्वेश्चन पेपर में आने के हवाले से बोर्ड लेवल के इतने इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन पीपीएससी के हवाले से ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है। इसमें से आपने डोमेन एंड रेंज जो है उनको याद रखना है। साइन थीटा की डोमेन एंड रेंज क्या है, कॉस थीटा की डोमेन एंड रेंज क्या है। इसी तरह टैन थीटा, कॉट थीटा, सीकेंट थीटा और कोसेक थीटा, इनकी डोमेन एंड रेंजेस आपने याद रखनी है। ठीक है, पीरियोडिक वैल्यूज आपने याद रखनी है, यहाँ पे लिखी होंगी। 2 पाई इज पीरियड ऑफ cos थीटा, 2 पाई इज पीरियड ऑफ cosec थीटा, 2 पाई इज पीरियड ऑफ secant थीटा,
ये पीरियोडिक वैल्यूज, पाई इज पीरियड ऑफ कॉट थीटा। ठीक है, ये चीजें याद रखनी है, कुछ यहाँ पे लिखी होंगी। साइन थीटा का पीरियड भी 2 पाई होता है। ठीक है, आपको पेपर में क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि जैसे ये देखें, साइन x/5 इसका पीरियड क्या होगा, कोई बता सकता है? साइन x/5 की पीरियोडिक वैल्यू क्या होगी? 10 पाई। शोर की आवाज पीछे से क्यों आती है? आप जरा साइड पे होके बैठे। तो इसको चेक करने का ये तरीका है कि विच इज इक्वल टू साइन x/5 प्लस 2 पाई, और यहाँ से अब x को आपने अकेला करने के लिए 1/5 यहाँ से कॉमन आ जाएगा। ठीक है, तो जब 1/5 कॉमन आ जाएगा तो यहाँ से डिवाइड हो जाएगा, और ये 5 यहाँ से आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 2 पाई मल्टीप्लाई बाय 5 क्या होता है? 10 पाई। जी आपने हैंड रेज किया है, पूछें क्या पूछ रहे हैं? मुमताज, मोहम्मद मुमताज, पूछना कुछ? नहीं पूछना, चलो ठीक है। चैप्टर 12 आप बिल्कुल छोड़ सकते हैं, पीपीएससी के हवाले से इसमें से कोई क्वेश्चन नहीं आता। ठीक है, अब आप जा सकते हैं चैप्टर नंबर 13 पे। चैप्टर 13 है जी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में से अगर कोई क्वेश्चन आया तो वो ये होगा कि इनकी डोमेन एंड रेंज क्या होगी। तो आपने जस्ट इन टेबल्स को याद रखना है कि साइन इनवर्स की डोमेन क्या होगी, टैन इनवर्स की डोमेन एंड रेंज क्या होगी। जैसे ये देखें, ये साइन इनवर्स है ना, तो इसकी डोमेन है -1 से 1 और रेंज में है -π/2 से π/2। ये तो प्रिंसिपल वैल्यू है ना, प्रिंसिपल वैल्यू के अलावा आपने टेबल जो याद करना है ना, वो होना चाहिए दूसरा। ये तो प्रिंसिपल वैल्यू है ना। मेरा ख्याल है कि साइन इनवर्स की जो रेंज होगी वो -∞ से ∞ तक होगी। ठीक है, अगर प्रिंसिपल वैल्यू पूछेगा तो -π/2 से π/2। ट्रिक पता है कैसे आपको याद रह सकती है? आप इनके जो ग्राफ्स है ना, इनके ग्राफ्स को अपने माइंड में रखें, फिर ही कोई ट्रिक आपको याद रह सकती है। जैसे ये देखें, जैसे ये इनवर्स ऑफ साइन है, ये देखें जैसे ये ग्राफ है, ये देखें ये इस तरह से चल रहा है ये फंक्शन, इस तरह से। अब इसकी जो डोमेन है, मतलब कि जो इस एक्स एक्सिस की जो वैल्यूज है वो है जी साइन इनवर्स की डोमेन टेबल में क्या है इसका, ये ग्राफ मेरा ख्याल है यहाँ पे उसने सही क्लियर नहीं बनाया हुआ। आप पता क्या करिएगा, आप लोग ना ये गूगल में जाके ना, तो आपने जस्ट इनके ग्राफ्स को एक बार देखना है।
साइन इनवर्स के, साइन इनवर्स ऑफ एक्स के, ठीक है, cos इनवर्स ऑफ एक्स, tan इनवर्स ऑफ एक्स, ठीक है। अगर इनके ग्राफ मतलब एक तस्वीर आपको याद रहनी चाहिए ना, अगर आप इनके ग्राफ्स को याद रख सकेंगे तो आप इसकी डोमेन एंड रेंज को भी याद रख सकेंगे, फिर नहीं मिक्स होगा। ज्यादा से ज्यादा अगर क्वेश्चन आया तो यही आएगा कि इसकी डोमेन क्या है, इसकी रेंज क्या है, और कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, इसलिए परेशान होने वाली कोई बात नहीं। इसमें चैप्टर 14 भी आप स्किप कर सकते हैं। तो फर्स्ट ईयर का जो भी सिलेबस था वो हमने डिस्कस कर लिया है, तो अभी 5-10 मिनट तक हम सेकंड ईयर का भी डिस्कस करते हैं, ठीक है। आप पानी वगैरह पी लें, तो मैं मीटिंग का लिंक दोबारा सेंड करूंगा, तो सेकंड ईयर का भी हम अभी डिस्कस कर लेंगे, टोटल जितना भी पूरी बुक जो है, ठीक है। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो पूछ सकता है, फिर मैं मीटिंग ऑफ कर रहा हूँ। ओके सर। अगली मीटिंग हमारी थोड़ी यू। देर बाद दोबारा से ओपन हो जाएगी। हाँ जी, कोई क्वेश्चन नहीं किसी का? ये क्वेश्चन था, अगर आप इजी हैं तो खाना खाना है तो सर फिर बाद में कर लेंगे। नहीं नहीं, आप क्वेश्चन पूछें। सर मैं ये कह रहा था कि अगर हमारे पास साइन फंक्शन है या टू, कभी ये tan कभी, सर वो तो हम लेकिन सर मुझे ये नहीं निकालना था कि अगर हमारे पास फंक्शन आ जाता है साइन x/2, फिर इसका कैसे सर पीरियड निकालेंगे? इसका क्या निकालना है? साइन x/2 का क्या फाइंड करना है? पीरियड का पूछ रहा है सर, वो उसमें 2 पाई ऐड करते हैं और हाँ, x का जो अच्छा अच्छा, कोएफिशिएंट ठीक है। है तो उसके साथ हम मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड उस हिसाब से कर। ये देखें, आप ये कह रहे हो ना साइन x/2 का पीरियड फाइंड करना है, तो पीरियोडिक वैल्यू का फार्मूला यही होता है ना, साइन x/2 में आपने इसकी पीरियोडिक वैल्यू p को ऐड करना होता है, ऐसे ही है ना। तो असल में साइन का जो साइन फंक्शन की पीरियोडिक वैल्यू है ना वो 2 पाई है। अब आपने यहाँ से x को सेपरेट करना है, ये टेक्निक आप अपने माइंड में रखें कि x को अकेला करना है, जो भी है इसके साथ वो लहदा कर देना है। तो जैसे 1/2 इसके साथ है, इसको लहदा कर दें, तो 1/2 अगर लहदा हो जाएगा तो x इधर रह जाएगा और 1/2 को p से हम डिवाइड कर देंगे, मतलब p डिवाइडेड बाय 1/2 आ जाएगा ना, और ये 2 यहाँ से इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो कहने का मतलब 1/2 इंटू मल्टीप्लाई हो एक्स जाएगा। प्लस 2p। तो 2p का मतलब है अगर p की वैल्यू 2 पाई हो तो 2p क्या होगा, 2 इंटू 2 पाई, 4 पाई आ जाएगा। तो ये इसकी पीरियोडिक वैल्यू होगी। ठीक है, और पूछना यानी कि सर जी क्वेश्चन? हमने x के साथ जो भी कोएफिशिएंट है, हाँ, सर जो भी x के साथ कोफिशिएंट जो होगा भी उसको आपने अलग कर देना है। अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो डिवाइड कर देना है, उसको डिवाइड अलग हो रहा है कर देंगे। जी तो जी। मल्टीप्लाई कर देना है। आपने सर जी काफी मसला सॉल्व कर। और एक और चीज है, सिर्फ ऐसा एंगल के साथ होता है, कोफिशिएंट के साथ नहीं। अगर यहाँ पे 100 भी आएगा ना तो 100 को इस p से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। कोफिशिएंट कोफिशिएंट ऑफ एंगल, नॉट कोफिशिएंट ऑफ साइन और कॉस, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ना सर मैं नहीं सर, मैं भी उसके एंगल के कोएफिशिएंट की बात कर रहा था। हाँ ठीक जी है, जी। चले थैंक थोड़ी यू देर सर। तक मैं फिर लिंक सेंड करता हूँ, सेकंड ईयर का शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ईयर के सर अल्लाह इम्पोर्टेंट चैप्टर हाफिज। जो 7, 11 और इसके अलावा और कौन से हैं? सब कुछ अवेलेबल है यूट्यूब पे, मैंने ये भी अपलोड कर दूंगा, आप देख सकते हैं। टेंशन फ्री हो जाए ना, आप एक बार देखें तो सही, मैंने सारा बताया हुआ है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां,
8वां 9वां 10वां 11वां और चैप्टर 13।